हर रोज की तरह आज भी शाम को मर्सिडीज कार उदयपुर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट के पास रुकी और विराट कार से उतरकर सीधा रेस्टोरेंट में गया। वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर डाली तो देखा कि कोने की टेबल पर वही सुंदर युवती बैठी है जो रोज शाम को उस जगह के लिए बैठती थी और फ्रूट जूस पीती थी। विराट से रहा नहीं गया। उसने टेबल के पास जाकर खाली कुर्सी पर बैठने की इजाजत मांगी। हाँ बैठिए, वह बोली तो विराट कुर्सी पर बैठ गया। इससे पहले कि दोनों के बीच कोई बातचीत होती, विराट ने उसे ड्रिंक ऑफर कर दिया। नो नो, युवती ने विदेशी लहजे में जवाब दिया। विराट को समझते देर नहीं लगी कि लड़की विदेश में सेटल्ड है। वह उसका नाम जान पाता इससे पहले युवती ने बात आगे बढ़ाई और बोली, मैं कनाडा में सेटल्ड हूँ। वहाँ शराब हर मौके पर ऑफर करना और पीना आम बात है, लेकिन मैं शराब से सख्त नफरत करती हूँ। आपका नाम? विराट ने पूछा। क्या करेंगे जानकर? मैं कुछ महीनों के लिए इंडिया आई हूँ और थोड़े दिनों बाद वापस चली जाऊंगी। शाम को यहाँ आती हूँ रिलैक्स होने के लिए। क्या इतना जानना आपके लिए काफ़ी नहीं है? युवती ने जवाब दिया और अपनी घड़ी देखकर उठने लगी। प्लीज़ कुछ देर और बैठिए, मैं आपके साथ कुछ देर और बैठना चाहता हूँ। मुझे गलत मत समझिए, आपके विचारों ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है, विराट ने कहा। मॉडर्न तरीके से साड़ी में लिपटी हुई उस युवती ने कुछ सोचा, फिर बैठ गई और बोली, मेरा नाम सोनम है और मैं NRI हूँ। एक टीम के साथ गेस्ट बनकर इंडिया घूमने आई हूँ। यहाँ उदयपुर में मेरे चाचा रहते हैं, इसलिए उनसे मिलने आई हूँ। मेरे पेरेंट्स वर्षों पहले कनाडा शिफ्ट कर गए थे। इतना कहकर उसने फिर चलने की बात कही तो विराट ने कहा, चलिए मैं आपको चाचा के घर छोड़ देता हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए और यकीन ना हो तो अपने चाचा से इजाज़त भी ले लीजिए। उनसे कहिए कि शर्मा होटल्स के मालिक की गाड़ी से घर आ रही हूँ। सोनम ने उससे विजिटिंग कार्ड मांगा, उसे देखा, फिर पर्स में रखा और उसके साथ चलने को राजी हो गई। गाड़ी में बैठते वक्त विराट अत्यधिक विचलित सा था। पता नहीं क्यों वह एक अनजान युवती को अपना सा समझने लगा। शायद युवती के आकर्षक व्यक्तित्व व अंदाज से प्रभावित हो गया था। गाड़ी में विराट ने पारिवारिक बातें छेड़ी और अपने परिवार और बिजनेस के बारे में बताता रहा। गाड़ी तो चल पड़ी, लेकिन जाना कहाँ है मालूम नहीं था। उसने पूछा, कहाँ जाना है? शहर, सोनम का सीधा जवाब था। तुम्हारे चाचा क्या करते हैं? विराट ने फिर सवाल किया। सोनम ने बताया कि उसके चाचा बिजली डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। गाड़ी रोकिए, मेरा घर पास में ही है, सोनम ने कहा। विराट ने बड़ी विनम्रता से कहा, चलिए घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, कोई देख न ले, अब मैं खुद चली जाऊंगी, सोनम का जवाब। चलने की बात नहीं हो पाई। सोनम कार से उतरकर रोड क्रॉस करके गायब हो गई। विराट उदास सा अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पर उसकी इकलौती लाडली छोटी बहन ड्राइंग रूम में बैठकर एक किताब में हीरो का सेट देख रही थी। विराट ने पूछा, क्या देख रही हो ज्योति? ज्योति ने विराट के प्रश्न का उत्तर दिए बिना कहा, भैया आज जल्दी से आ गई हो तो चलो हीरे का हार खरीद दो। मेरा बर्थडे भी आ रहा है, वह मेरा गिफ्ट हो जाएगा। विराट सोफे पर बैठा ही था कि हाउसमेड एप्पल जूस का कैन और कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर आ गई। जूस पीते हुए विराट अखबार को देखने लगा और ज्योति से बोला, जल्दी रेडी हो जाओ, चलो तुम्हारा सेट खरीद देता हूँ। वे डायमंड सेट खरीद कर लौट रहे थे तो ज्योति ने हिम्मत जुटाकर अपने भैया से पूछा, भैया एक सेट तो मैंने अपनी पसंद से खरीदा, लेकिन दूसरा सेट तुमने अपनी पसंद से क्यों खरीदा? विराट के पास तुरंत कोई जवाब नहीं था। वह बस मुस्कुरा कर रह गया। ज्योति को लगा कि पेरेंट्स 2 वर्षों से जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, संभवतः वह दिन आने वाला है, वरना दर्जनों विवाह के रिश्ते को ठुकराने के बाद भैया ने आज 18 लाख का डायमंड का सेट क्यों खरीदा? जरूर आने वाली भाभी के लिए। घर जाकर जब ज्योति ने यह रहस्य खोला तो पूरे घर में उत्सव सा माहौल हो गया। सुबह हुई तो विराट के पापा ने कोई गाना गुनगुनाते हुए चाय की चुस्की ली तो ज्योति और उसकी मम्मी ने दिन भर शादी की तैयारी की बातचीत की। गेस्ट की लिस्ट भी जुबानी तैयार कर ली। फिर वही शाम, उदयपुर का वही रेस्टोरेंट। लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी सोनम नहीं आई तो विराट उदास सा देर रात अपने घर लौटा। अगली शाम कुछ देर के इंतजार के बाद सोनम ने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया तो विराट लगभग दौड़ता हुआ उसके पास गया और पूछा, कल क्यों नहीं आई? क्या मेरे नहीं आने से आपको कोई प्रॉब्लम हुई? सोनम ने उल्टा सवाल किया। विराट ने अपने दिल की बात कह डाली, मुझे तुम्हारे जैसी लड़की की ही तलाश थी जो मेरे लाइफस्टाइल से मैच करे और मेरी माँ और बहन को पूरा प्यार दे सके। यह सिर्फ भारतीय मानसिकता वाली लड़की ही कर सकती है। सच कहूँ, यदि तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो समझो कि मैं तुम्हें अपनी बीवी मान बैठा हूँ।
सोनम ने प्रश्न किया, बिना पूरी तहकीकात किए इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं आप मेरे नाम के सिवा और कुछ भी नहीं जानते। आपके बारे में भी मुझे पूरी जानकारी हासिल नहीं है। मुझे अपने पेरेंट्स की भी सलाह लेनी है। जैसे आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं वैसे ही मेरे भी कुछ सपने हैं। परिवार के प्रति जवाबदेही है और इसकी क्या गारंटी है कि शादी के बाद सब ठीक ठाक होगा। विराट ने प्रस्ताव रखा कि चलो मेरे घर, वहीं पर फैसला होगा। वह घर जाने को राजी नहीं हुई। उसका कहना था कि वह अपने चाचा के साथ ही उसके घर जा सकती है। कार में बैठकर अगले दिन अपने चाचा को रेस्टोरेंट में लाने का वादा कर वह उसी मोड़ पर कार से उतर गई। अगली शाम फिर वही रेस्टोरेंट। सोनम आज अत्यधिक सुंदर लग रही थी। साथ में एक 20-22 वर्ष का लड़का था जिसे उसने अपना कजन बताया। चाचा के बारे में सफाई दी कि उनको अचानक एक ऑफिस के काम से दिल्ली जाना पड़ा, सप्ताह भर बाद लौटेंगे। विराट चुप रहा, लेकिन सोनम उसके दिलो दिमाग में इस कदर छा गई थी कि वह एक कदम भी पीछे नहीं हटने को तैयार था। घर में पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। ऐसे में उसने मौके को हाथ से जाने देने के लिए मुनासिब नहीं समझा। सोनम और उसके कजन को लेकर विराट अपने घर पहुंच गया। सीधी सादी किंतु स्मार्ट युवती को देखकर सभी खुश थे, पर विराट के पापा इतनी जल्दी फैसला लेने को तैयार नहीं थे। लेकिन विराट, ज्योति और पत्नी के आगे उनकी एक न चली। विराट की माँ बहू पाने की लालसा में अत्यंत उत्साहित थी। 18 लाख का हीरे का सेट उसको मुंह दिखाई में दे दिया गया। मंगनी की चर्चा होने पर सोनम ने कहा कि मंगनी 1 महीने बाद की जाए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अभी इंडिया नहीं आ सकते। वैसे माँ से मेरी बात हुई है। माँ ने मुझसे कह दिया है कि मेरी पसंद अब उन सब की पसंद होगी। विराट को एक बिजनेस ट्रिप के लिए विदेश जाना था। उसने इच्छा जताई कि मंगनी की रस्म जल्दी संपन्न कर दी जाए। परिवार वालों ने भी हामी भर दी, तो मंगनी की तारीख 2 दिन बाद तय हो गई। 5 स्टार होटल में विराट का परिवार और तकरीबन 100 गेस्ट आए। सोनम पर सभी मेहमानों ने भेंट स्वरूप गहने और कैश की वर्षा कर दी। विराट ने हीरे की अंगूठी पहनाई तो सोनम ने भी एक वजनदार सोने की अंगूठी विराट को पहनाई। विराट की मां ने फिर 25 लाख का हीरो का सेट दिया। डिनर के बाद दस्तूर के अनुसार ज्योति और उसकी मां ने गहनों और कैश का आंकलन किया। लगभग 5 लाख कैश और 85 लाख मूल्य के गहने भेंट स्वरूप प्राप्त हुए थे। ज्योति मुबारकबाद देते हुए सोनम से गले लगी और एक पैकेट में पैक कर गिफ्ट उसके हाथों में थमा दिया। हमेशा की तरह विराट ने अपने ड्राइवर को सोनम मैडम को घर तक छोड़ने की हिदायत दी और गार्ड को भी साथ जाने का हुक्म दिया। फिर अगले दिन लंच साथ करने का ऑफर देते हुए सोनम को विदा किया। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद उसने अपने ऑफिस पहुंचकर जल्दी काम निपटाया। ऑफिस स्टाफ ने बधाइयां दी और मिठाई की मांग की, तो वह पार्टी का वादा कर सोनम के घर की ओर चल पड़ा। 20-25 मिनट के बाद शहर पहुंचकर ड्राइवर ने वहां गाड़ी रोक दी जहां हर बार सोनम उतरती थी, और विराट से सवाल किया, अब किधर जाना है साहिब? सोनम मैडम के घर चलो, विराट ने ड्राइवर की ओर देखकर कहा। साहब, मैडम रोज यहीं उतर जाती थी, कहती थी कि लेन के अंदर से कार घुमाने में प्रॉब्लम होगी, ड्राइवर ने जवाब दिया। अरे तुम रोज मैडम को यहीं सड़क पर उतार देते थे। मंगनी की रात गार्ड को भी भेजा था, वह जरूर साथ गया होगा, उसे फोन लगाओ, विराट गर्जा। गार्ड बंगले की ड्यूटी पर था। उसने जवाब दिया कि मैंने बहुत जिद की, पर मैडम बोलती रही कि वे खुद चली जाएंगी। उनके हुक्म और जिद के आगे हमारी कुछ भी नहीं चली। विराट जोर से चिल्लाया, बेवकूफ, मैंने तुम्हें मैडम की सिक्योरिटी के लिए भेजा था और तुमने उन्हें आधे रास्ते पर छोड़कर अकेले जाने दिया। मैं तुम दोनों की छुट्टी कर दूंगा। विराट ने अब सोनम को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ मिला। उसने अपने ऑफिस पहुंचकर फिर फोन लगाया। इस बार सोनम का रिस्पॉन्स आया। वह धीमी आवाज में बोली कि मेरे कजिन की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, उसे डॉक्टर अभी देख रहे हैं, मैं रात में बात करती हूँ। इतना कहकर सोनम ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। विराट की रात बेचैनी से कटी। अगली सुबह मॉर्निंग जॉगिंग छोड़कर वह शहर की ओर चल पड़ा। मंगनी के 36 घंटे बीत चुके थे। सोनम से पूरी तरह संपर्क टूट चुका था। ड्राइवर ने जिस गली को मैडम के घर जाने का रास्ता बताया, दिन के उजाले में विराट अनुमान से उस जगह पर पहुंच गया और कार को रुकवाकर फुटपाथ पर चाय की दुकान पर चाय पीने लगा। विराट को हर हाल में आज सोनम से मिलना था, अतः उसने चाय वाले से हुलिया बताते हुए पूछताछ की, लेकिन उसने भी निराशाजनक जवाब ही दिया।
विराट पैदल चलते हुए गली में प्रवेश कर गया। सुबह का समय था, इसलिए प्राय हर कोई घर में ही था। कुछ लोगों ने सोनम नाम सुनकर कहा कि वे इस नाम की लड़की को नहीं जानते, लेकिन एक पढ़े लिखे मौलवी साहब ने जो बातें विराट को बताई, उसे सुनकर विराट के पैरों तले माने ज़मीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा, बेटे, इस गली में या तो मजदूर या छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोग रहते हैं। यहाँ कभी भी किसी NRI या आपके बताए हुए हुलिये की युवती को कभी नहीं देखा गया। यह गली जहाँ ख़त्म होती है, उसके आगे रिहायशी इलाका भी नहीं है। आप गलत जगह आ गए हैं। विराट को महसूस होने लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। वह वहाँ से निकलकर रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ा। रेस्टोरेंट में अभी सफाई चल रही थी, किंतु विराट साहब को सुबह सुबह देखकर सारा स्टाफ बाहर आ गया। विराट को वहाँ जो जानकारी मिली, उससे उसकी शंका को हकीकत में बदल दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वे मैडम जब पहली दफ़ा रेस्टोरेंट आई थी, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि शर्मा होटल्स वाले विराट शर्मा कौन है। मैंने आपकी ओर इशारा किया था। इसके बाद आप दोनों को साथ निकलता देखा तो हम सब यह समझे कि आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। विराट सुनकर लड़खड़ा सा गया, क्योंकि पूरी योजना बनाकर और एक अच्छे होमवर्क के साथ उसे टारगेट बनाकर उसके साथ फ्रॉड किया गया था। उसके हिस्से अब पछतावे और अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। विराट को समझ में आ गया था कि सोनम तो बेवफा निकली।